नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश और हम लोग जुड़ चुके हैं हिंदी चेस बेस इंडिया से। हम अभी हैं गोवा में और यहाँ प्रतियोगिता के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। 7वें दिन आज खेली गई तीसरे राउंड की पहली क्लासिकल बाजी। इस बाजी में भारत के कुल 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया और टोटल 64 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी भारत के हैं, जिसमें से 3 भारतीय खिलाड़ियों ने जीत अर्जित की और 7 भारतीय खिलाड़ियों की बाजी ड्रॉ रही। कल होने वाली क्लासिकल बाजियों में जो भी खिलाड़ी भारत के जीते हैं वो कल एक और जीत दर्ज करके या कल की बाजी ड्रॉ करके सीधे चौथे चक्र में प्रवेश करना चाहेंगे। आज खेले हुए 60 ड्रॉ बाजियों में भारतीय खिलाड़ी चाहेंगे कि वो कल अपना बाजी जीतें और सीधे चौथे राउंड में प्रवेश करें। अगर कल की भी बाजी उनकी ड्रॉ रहती है तो वह 7 खिलाड़ी हमें परसों टाई ब्रेक मुकाबले खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, मेरे साथ हैं अमृता और अब जानते हैं अमृता से चेस बेस इंडिया हिंदी पे कि उनका इस राउंड में क्या ओपिनियन है। भाई, आज जो 3 लोग जीते हैं उसमें से जो हरि कृष्णा जिन्होंने एक सैक मार के पूरा चेकमेट कर दिया, क्या ही वो गेम था, पूरा तोड़फोड़ हुआ। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इस पूरा टूर्नामेंट, इसके पहले उन्होंने क्वीन सैक दिया हुआ है, रुक सैक दिया है, तो वो लगता है हर एक पीस को सैक देने वाला है एंड तक। तो उनका तो बाजी मतलब क्या ही बोले, बाजीगर ही थे वो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अर्जुन का जो ओपनिंग था, उन्होंने प्रिपरेशन करके आए, उनके पास 50 मिनट जा रहा थे उनके ओपोनेंट से और उन्होंने कोई भी चांस ही नहीं दिया, नो मौका एट ऑल, ऐसा मैं कहूँगी। ब्यूटीफुल प्रिपरेशन। पता नहीं कि ये पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्रिपरेशन वापस हम लोग देख पाएंगे कि नहीं, पर उन्होंने भी कम्प्लीटली मतलब खलास कर दिया, ऐसा मैं बोलूँगी। और फिर प्रणव, ये तो भाई, ये जो बड़ी प्रणव है, मैग्नस कार्लसन ने उन्होंने बड़ी करके नाम दिया है, इसका मतलब दोस्त प्रणव। तो फिर उन्होंने जो स्ट्रेमाविशियस के साथ जैसे खेला और वहाँ पे भी एंड तक मतलब बहुत लंबा चला वो गेम, लास्ट तक चला और फिर उन्होंने वो बाजी भी जीत गए। सो ये जल्दी ही 2700 भी पहुँच जाएंगे, ऐसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये 3 गेम बहुत मस्त हुए, तो 10 गेम में सोचो कि एक भी हार नहीं, ये कैसी बात हुई इंडिया के लिए, तो एकदम ही शानदार, बहुत बढ़िया बात रही। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोटिस की कि अर्जुन अभी तक 3 क्लासिकल बाजी खेले हैं इस टूर्नामेंट में, वो तीनों क्लासिकल बाजी एक तरफा अंदाज में जीते हैं और हमें उम्मीद रहेगी कि कल अर्जुन काले मोहरों से खेलेंगे तब भी वो जीतने के लिए ही खेलेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया हरि कृष्णा ने इससे पहले वाले क्लासिकल राउंड में अपने वजीर को सेक्रीफाइस किया था। आज हरि कृष्णा ने सिसिलियन डिफेंस के खिलाफ इतने शानदार अटैकिंग खेला और अंत में उन्होंने रुक सेक्रीफाइस देके बाजी को समाप्त किया। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रही, जैसा कि अमृता ने बोला, कि एक भी भारतीय खिलाड़ी आज हारा नहीं। तो कल सभी भारतीय खिलाड़ियों के पास 10 के 10 भारतीय खिलाड़ियों के पास मौका है कि वो कल अपनी बाजी जीत कर, जिन खिलाड़ियों ने ड्रॉ किया है वो जीत कर, या जिन्होंने जो बाजी आज जीत चुके हैं वो कल ड्रॉ कर या जीत कर सीधे चौथे राउंड में प्रवेश करें। इसके अलावा अमृता, आप इसके अलावा 2 चीज़ें हुई आज जो हमें बतानी चाहिए। एक तो प्रणव के गेम में ऐसा हुआ कि एक जगह पे उसके अपोनेंट ने बोला कि ये लिख नहीं रहे हैं, तो जनरली रूल के हिसाब से लिखना रहता है, तो प्रणव ने बोला ठीक है, नॉट अ बिग डील करके, तो उन्होंने लिखा, उसके बाद लिखना शुरू किया, अपोनेंट को थोड़ा टाइम मिला, बट जो वो क्लेम के बाद उन्होंने पूरा सफाई से गेम फटाफट ख़त्म कर दिया। तो ये एक चीज़ हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 मूव होने के बाद अपन लिखते हैं, नॉट नेसेसरीली सब लोग क्लेम करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी थोड़ा बहुत नर्वसनेस में वगैरह हो सकता है, बट एंड में दोनों ने अच्छे से हैंडशेक किया, बहुत अच्छे से बात किया, तो ये एक जेंटलमैन गेम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुआ। और दूसरी चीज़ जो हुई वो प्रणेश के गेम में हुआ, जो विंसेंट काइमर के साथ खेल रहे थे, जहां मैं आपको लेके जाना चाहूँगी उसके बोर्ड पे। तो ये बोर्ड था, अभी वो पूरा पोजीशन में नहीं लगा रही हूँ, बट यहाँ पे डबल्ड पॉन था और प्रणेश का रुक इधर था, तो वो मूव जो करने वाले थे, बाकी सबके पीसेस अलग थे, बट ये मूव जो करने वाले थे वो ऐसे करके ये पॉन को टच हो गया एक्चुअली, पर उन्होंने एक्चुअल में जो मूव खेला वो था ये बिशप इधर, मतलब पहले उन्होंने यहाँ तक लाके फिर इधर करके छोड़ दिया। इसके बाद जो आर्बिटर आए फटाक से, उन्होंने बोला कि ये पॉन को टच हुआ है, तो आपको वो कांटेक्ट होने के बदले वही खेलना पड़ेगा, आप दूसरा मूव नहीं खेल सकते, वो इलीगल होएगा। और ये जो आर्बिटर को इतना फटाक से समझा, क्योंकि हम लोग लाइव में भी देख रहे थे और हमें भी वापस रिकैप करना पड़ा स्लो मूव में कि क्या हुआ है करके, समझा नहीं था।
सो हुआ ऐसा कि प्रणव को ये मतलब ऐसा हाथ उनका शिवर हो रहा था और ये टच हो गया, तो अभी फिर वो तो उनका इंटेंशन नहीं था तभी खेलने को, शुरू में रहेगा बाद में नहीं रहेगा, बट रूल के हिसाब से इसको अगर थोड़ा सा भी टच होता है तो आपको वो खेलना पड़ेगा। और फिर बाद में दोनों ने बोला कि ठीक है, और फिर उसको ये मारना पड़ा। और मज़ेदार बात ये है, इसे क्या ही समझो आप, बट वो सबसे बेस्ट मूव था पोजीशन में तो फिर इस मूव की वजह से प्रणव आज बहुत ही विंसेंट अच्छा। से ड्रॉ करा, और विंसेंट आप लोगों को बता दें कि इस प्रतियोगिता के सबसे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है। विंसेंट का हालिया फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आपने देखा होगा विंसेंट भारत में ही चेन्नई में खेल रहे थे और विंसेंट एक तरफा अंदाज में जीतते आ रहे हैं। तो विंसेंट को ड्रॉ पर रोकना, और हो सकता है कल हमें एक बड़ा उलटफेर एक और देखने को मिले, जैसे कि दीप्तायन एक बड़ा उलटफेर ऑलरेडी कर चुके हैं जिन्होंने ईयान को इस प्रतियोगिता से बाहर किया, और हो सकता है हमें कल प्रणेश जीतते हुए दिखे और विंसेंट इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। आज दीप्तायन की भी बाजी बहुत ही शानदार रही। एंड गेम में दीप्तायन के पास कुछ मौके थे जिसको वो भुना तो नहीं पाए, पर आज का जो गेम जिस प्रकार से उन्होंने खेला वो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला रहेगा। और हमें यही उम्मीद रहेगी कि कल सभी भारतीय खिलाड़ी अच्छे से खेलें। कल सभी भारतीय खिलाड़ियों को हमारी तरफ से चेसबेस इंडिया, हिंदी चेसबेस इंडिया की तरफ से ऑल द बेस्ट। बाय बाय। और मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ, एकदम 10 सेकंड की आप मुझे दे दीजिए। उप्स ये जो दो लोग हैं इधर, ये हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, गाइज मोटिवेट करो इनको, कमेंट्स डालो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत ही बढ़िया आप आर्टिकल भी लिख रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, रील्स बना रहे हो। सो आयुष भाई, देवेश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।